देखिए, राम मंदिर गर्व की बात है। राम मंदिर का निर्माण मैं अपेक्षा करता हूं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से, मथुरा और काशी ये भी निर्माण हो। इसके अलावा देश में लमसम 30,000 से ऊपर मेरे मंदिर हैं, जिसको आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, खरेमकारियों ने, चोर ने, नीच ने, लुटेरों ने उसको अतिक्रमण करके रखा है। अभी संभल में आपने देखा होगा 46 वर्ष के बाद बिजली चोरी पे काम चल रहा था, बिजली चोरी में मंदिर चोरी पकड़ी गई। कहने का मतलब यही कि हम सनातन को मानने वाले हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, ये भाव, ये मानसिकता रखते हैं। लेकिन हिंदू ही दबाए क्यों जाता है? आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेश में मकान दुकान जलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में जो हिंदू हैं जबरदस्ती उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, नहीं तो गोली मार दिया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पुलिस भी हिंदुओं को मार रही है, विश्व समुदाय मौन है। मैं देश के संसदीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ से बातचीत करके वहां पर विश्व शांति सेना भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाए। अगर वहां की हिंदुओं की रक्षा नहीं की जाएगी तो हिंदुस्तान में रहने वाले 6 करोड़ से बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल प्रभाव से भारत से बाहर खदेड़ना चाहिए। अगर वो नहीं खदेड़ेंगे तो हमारे साधु संप्रदाय के लोग, साधु हम कूच करेंगे और एक एक बांग्लादेशी घुसपैठी को मारकर भगाएंगे। नहीं तो सरकार चेत जाए, सरकार तत्काल वहां पर हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा करे। जी का आखिरी सवाल, मदनी ने कहा है कि जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में वहां पर कोई आता जाता नहीं, जबकि रिपोर्ट के अनुसार 11 महीने में एक करोड़ से ज्यादा जो है, माफ कीजिएगा 11 करोड़ से ज्यादा जो है वहां पर जो है श्रद्धालुओं ने जो है वो दान किया है। मौलाना मदनी को मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन मौलाना मदनी को कराना पड़ेगा। मौलाना मदनी कभी भी देश, सनातन, संस्कृति, हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा ही नहीं रहती। वो तत्काल उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि राम मंदिर बना है लेकिन राम मंदिर में कोई जा नहीं रहा। मौलाना मदनी अगर गलती से भी आ जाओ अयोध्या, राम मंदिर तुमको दर्शन करा दें, तुम्हारी देह छिल जाएगी, इतनी भीड़ होती है। जितना तुम्हारे मक्का मदीना में भीड़ नहीं होता उससे 5 गुना ज्यादा यहाँ राम मंदिर में भीड़ होता है। मौलाना मदनी, पहले तुम घर वापसी कर लो अपनी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। तुम डर के बस, तलवार के बस सलवार तुम लोगों ने पहन लिया, तुम्हारे पूर्वजों ने। पहले तुम सलवार का नारा खोलकर और फिर सनातन में वापसी कर लो, नहीं तो आने वाला भविष्य तुम्हारे लिए अंधकार पे टीका टिप्पणी करना बंद कर दो। क्यों? राम मंदिर आस्था का विषय है, सनातन का विषय है, संस्कृति का विषय है, हिंदू का विषय है, हिंदुत्व का विषय है। और इस प्रकार से हिंदुत्व के विषय पे जो तुम टिप्पणी करते हो कहीं से भी उचित नहीं है। मैंने आज तक तुम्हारे धर्म पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन तुम लगातार सनातन पे टिप्पणी करते हो, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसलिए मौलाना मदनी अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन। और वहीं महानरवाड़ी अखाड़े में 52 हाथ यानी करीब 78 फीट लंबी धर्म ध्वज स्थापित किए गए, जाने की परंपरा है, क्योंकि अखाड़े में 52 मढ़िया होती हैं और 52 शक्तिपीठ भी। धर्म ध्वज स्थापित करने से पहले उस पर रस्सी लपेटी जाती है और गेरू से उसकी पुताई की जाती है। श्री पंचायती अखाड़ी महानिर्माणी अखाड़े की जो है वो आज धर्म ध्वजा जो है वो स्थापित हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूजा पाठ के साथ जो है वो धर्म ध्वजा जो है वो स्थापित यहाँ पर की जा रही है। ये धर्म ध्वजा जो है वो लगभग 78 फीट जो है वो लंबी है और इसको जो है रस्सी के से लपेटा गया है। उसके साथ साथ उसमें जो है गेरुए से जो है उसको रंगा गया है। हालांकि 13 अखाड़ों में जो है वो धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें अवतार भगवान कपिल महामुनि हैं। अखाड़े की छावनी में इष्ट देव की स्थापना के पहले धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। तो पूरे महाकुंभ के दौरान ये धर्म ध्वजा जो है वो शान से जो है वो फहरती हुई नजर आती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस जो धर्म ध्वजा की जो लंबाई है वो लगभग 78 फीट लंबी धर्म ध्वजा स्थापित किए जाने की परंपरा जो है वह हर अखाड़ों में जो है वो मानी जाती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसको जो है गेरू से उसकी पुताई की जाती है। गेरू भी सत्य और सनातन का प्रतीक है, इसलिए धर्म ध्वजा ने गेरू का लेप किया है जाता है। धर्म ध्वजा धर्मदंड है जिसे गेरू और रस्सी के जरिए वस्त्र पहनाया जाता है। रस्सी और गेरू को धर्म ध्वजा का श्रृंगार माना जाता है। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े में धर्म ध्वजा के साथ ही पर ध्वजा भी जो है स्थापित किए जाते हैं। और साथ ही साथ अब इस धर्म ध्वजा के बाद जो है यहाँ पर जो साधु संत हैं वो अब आपको जो है पूजा भी करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है
इसके बाद जो है इनका छावनी प्रवेश भी जो है इसी जो है जगह पर होगा। हालांकि इसके पहले जो है साधु संतों को जो है 13 अखाड़ाओं को जो है वो भूमि आवंटन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है हर अखाड़ों में जो है वो धर्म ध्वजा जो है वो स्थापित की जाती है। लेकिन आज महानिर्वाणी अखाड़े का जो है वो यहाँ पर धर्म ध्वजा हो रही है, जो कि मान्यता अनुसार ये कहते हैं कि यहाँ पर इनके इष्ट देव जो है वो इस धर्म ध्वजा में जो है वो स्वरूप के रूप में रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। परंपरा ये है, जब भी हम इस पुण्य क्षेत्र में यहाँ प्रयागराज की इस पवित्र भूमि में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पे जहाँ संगम पर महाकुंभ और पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहीं पर जब तक यह कुंभ मेले में हम यहाँ रहेंगे तब तक यह धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। और आज रस्सियाँ, धर्म ध्वजा की जो 4 रस्सियाँ हैं, चारों वेदों की प्रतीक हैं, क्योंकि जब तक ये चारों वेदों का मूल ज्ञान धरती पे मौजूद रहेगा विद्वानों के हृदय और मन मस्तिष्क में, तब तक धर्म ध्वजा भूमंडल पर सनातन धर्म की फहराती रहेगी। और आज से ये धर्म ध्वजा यहाँ हमारी स्थापित हो गई है और आज रस्सियाँ कस दी जाएंगी। और जब हम कुंभ मेले से प्रस्थान करेंगे काशी की तरफ, तब धर्म ध्वजा की रस्सियाँ ढीली कर दी जाएंगी। फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम पंचकोशी परिक्रमा करेंगे, अंतर्गत परिक्रमा करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का शिवरात्रि करेंगे। उधर महाकुंभ 2025 में साधु संत भी मेला क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश करने लग रहे हैं। इसमें आवाहन अखाड़े की भी शामिल है। आवाहन अखाड़े में करीब 40,000 से ज्यादा साधु संत हैं। नैनी में स्थित मकोड़ा आश्रम से हजारों की संख्या में आवाहन अखाड़े के साधु संतों ने छावनी में प्रवेश किया। महाकुंभ 2025 के लिए साधु संत जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो छावनी प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जूने अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश जो है वो दिखाया था, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए साधु संत जो है वो अब संगम नगरी में जो है वो छावनी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर देखिए साधु संत जो है वो निकल रहे हैं और इनका छावनी प्रवेश जो है वो मेला क्षेत्र में होने जा रहा है। लगभग आवाहन अखाड़े में 45,000 से ज्यादा जो है वो साधु संत यहाँ पर हैं और जिनकी तस्वीरें हम आपको हिंदी खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से देखिए ट्रैक्टर पर सवार होकर, बग्गियों में सवार होकर, साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो है साधु संत जो है अब वो छावनी प्रवेश के लिए जो है अपने आश्रम से निकलकर जो है संगम की धरती पर जो है वो पहुंचने जा रहे हैं। हालांकि जहां जहां पर साधु संतों को भूमि आवंटन किया गया है, साधु संत जो है वहीं पर जो है अब छावनी प्रवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके पहले जूने अखाड़े ने जो है वो अपना छावनी प्रवेश किया था और अब आवाहन अखाड़े ने जो है वो अपना छावनी प्रवेश जो है वो शुरू कर दिया है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो नैनी ब्रिज पर है, तो नैनी ब्रिज से साधु संत जो है वो सीधे यहाँ पर छावनी प्रवेश करने के लिए पहुंच चुके हैं और सीधे अब जो है वो यहाँ से निकल कर जो है संगम रेती की धरती पर यानी कि अपने शिविर में पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है साधु संत जो है वो यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। हम कुछ साधु संतों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है साधु संत जो है वो छावनी प्रवेश कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है ये मेला क्षेत्र में जो है वो पूरी तरीके से जो है वो प्रवेश जो है वो कर जाएंगे। तो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर किस तरह से बेहद खास है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने संगम नगरी प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट देखा है? नहीं देखा है तो आइए प्रयागराज महाकुंभ, जहां आपको होंगे सतयुग द्वापर युग से अश्वमेध यज्ञ के प्रतीक दशाश्वमेध घाट के दर्शन। प्रयागराज के दारागंज में अब तक इस कच्चे और पौराणिक घाट को योगी सरकार ने खास तौर पर तैयार कराया है। 110 मीटर लंबे दशाश्वमेध घाट पर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। गंगा किनारे सुंदर लाइटिंग और घाट पर बैठकर मां गंगा के अप्रतिम सौंदर्य को निहारने के लिए
बेंचेस लगाई गई हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा ने यहीं पर पहला यज्ञ दिया था। इतना ही नहीं, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था और यहाँ से 10 अश्व 10 दिशाओं में छोड़े गए, इसीलिए इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में होना है, जिसके चलते प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इसी में प्रयागराज में 9 घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट, सरस्वती घाट, काली घाट और मौज गिरी घाट कई ऐसे घाटों को पक्का घाट बनाया जा रहा है। यमुना तट पर बसे काली घाट को भी पक्के घाट के साथ साथ सुंदर बनाया गया है। इस घाट पर दीवारों पर भगवान के चित्र का स्वरूप दिया गया है। पर श्रद्धालुओं का स्वागत प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित चित्र करेंगे और साथ ही यहाँ की क्रांति और आध्यात्मिक वातावरण उनके मन को मोह लेगा। और महाकुंभ मेले में एटीवी बाइक का भी श्रद्धालु आनंद ले सकते हैं। रेत पर राइड कर सकते हैं और रैल घाट पर चलने वाले ये बाइक किराए पर मिलेंगे। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला और उस पर प्रयागराज के पर्यटन का लगातार बढ़ता दायरा। जैसे जैसे 13 जनवरी नजदीक आ रही है, संगम नगरी मन मोह रही है। यहाँ पर पर्यटन से जुड़ी वो सब चीज देखने को मिल सकती है जिसका मजा उठाने के लिए पर्यटक गोवा या मुंबई या देश के बाकी समुद्री तटों पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और प्रयागराज का पर्यटन विभाग इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है। प्रयागराज में बोट क्लब, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई स्थान हैं। इसी कड़ी में अब एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, अब संगम की रेती पर आप ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि ATV बाइक राइड का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, साइबर सिटी गुड़गांव के एडवेंचर हिल पर चलने वाली एडवेंचर बाइक अब संगम नगरी प्रयागराज में आ चुकी है, जिनका ट्रायल भी लिया जा रहा है। अगर आपको प्रयागराज में ATV बाइक एडवेंचर करनी है तो संगम किनारे स्थित रेती पर चले आइए और रेल घाट पर आप एडवेंचर बाइक की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर इन गाड़ियों को रेंट पर दिया जाता है। 4 पहियों वाली ये बाइक बाकी गाड़ियों से काफी अलग है। संगम की रेती पर चलते हुए भी ये आसानी से आपके काबू में रहती है। लोग ATV बाइक चलाते हुए रेत उड़ाते हैं तो वहीं गोल गोल घूमकर स्टंट भी करते हैं।